रिश्तों को वही चला पाएगा जिसके अंदर सहनशीलता होगी। इसलिए पत्नी कुछ कह दे तो सुन लो, पति कुछ कह दे सुन लो, सास कुछ कह दे। पहले लड़ाइयां नहीं होती थी क्योंकि पहले के लोग सहनशील थे। बहुएं सास की खूब सुन लेती थी, पलट के जवाब नहीं देती थी। आज की बहू 4 नहीं सुने, 2 नहीं सुना, मैं तेरे बाप का खाती हूं क्या, मेरे बाप ने इतना दिया है क्यों सुनूं। तो पहले के लोग सुनते थे, पति डांटे तो पत्नी चुपचाप। आज तो पत्नी चढ़ बैठती, छाती में बोलेगा टैटुआ दबाऊंगी। हाँ, आज सहनशीलता नहीं है। क्यों मेरी मां आज सहनशील नहीं है, जरा सी सहनशील। इसलिए रिश्ते तलाक 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 खूब चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। पहले सहनशीलता थी। पहले बाप अपने बच्चे को चौराहे पर 10 जूता मारता था। क्यों? पहले यदि बच्चा बीड़ी पीता पकड़ा गया तो बाप चौराहे पे ही पकड़ता था। वो ये नहीं देखता कि घर के अंदर के बाप पकड़ा, 4-10 जूता, जूता जूता ले ले ले। और क्या मजाल के बेटा पलट के एक जवाब दे दे। और आज के बेटे को जरा एक जूता मारो, वो तुम्हें मारने को तैयार है। क्यों जी? तो आज सहनशीलता की कमी है, इसलिए रिश्ते कच्चे हो गए। पहले सहनशील थे लोग तो रिश्ते पक्के थे, क्योंकि सहते थे। आज जहां सहनशीलता है वहां रिश्ते चलेंगे। इसलिए ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना। आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह करना, और सहनशीलता ना आए तो बिल्कुल ब्याह ना करना। मैया सहनशील हो, सास की पति की 2 बातें सुन लोगी तो ब्याह करना, वरना कुंवारे रहो मस्त। और छोरा तुम्हें भी लुगाई की 2 बातें सुननी पड़ेंगी। 2 बातें सुन लेना तो ब्याह करना, नहीं सुन पाओ तो बिल्कुल ना जिंदगी तबाह करना अपनी। क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, पत्नी सुनाती है कि नहीं आपकी? खूब सुनाती है, आप सुनते हो इसलिए चल रही है। और आपके बगल वाले भैया का क्या हाल है? मैया आप सुनाती हो इनको? अच्छा सुनाया करो, हम आपके साथ हैं। शादी की है तो सुनना तो पड़ेगा। तो ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना। पत्नी कुछ कहे सुन लेना, पत्नी को पलट के जवाब ना देना। पत्नियों को वैसे जवाब देने से कुछ होगा भी नहीं। शंकर जी समझा ना पाए माता सती को, तुम समझा पाओगे? इसलिए जो पत्नी कहे वो मान लो। रिश्ते चलाने हैं तो 2 तुम कहो 2 हम कहें, तुम सुनो हम सुने, रिश्ते चलेंगे। क्यों मेरी मां? सहनशीलता जरूरी है या नहीं? भाई भाई में क्या, भाई भाई के रिश्ते आज वही अच्छे हैं जहां सहनशीलता है। भाई ने कुछ कह दिया, हमने अरे भाई है कोई बात नहीं। यदि सह गए तो भाई के रिश्ते रह गए, और यदि नहीं सहे तो भाई के रिश्ते कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। क्यों जी, बात सही है? जेठानी देवरानी सह गई तो रिश्ते अच्छे हैं, और नहीं सही तो अलग अलग हो गई। उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही, उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है। आज सगी जेठानी अपनी देवरानी के घर नहीं जाती बेटी के ब्याह में, सगी देवरानी जेठानी नहीं आती उसके घर में देवरानी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रियां तो पाई। कहते हैं फैक्ट्री चलाना आसान है, बिजनेस चलाना, बिजनेस करना आसान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, मैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स है। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पाकिस्तान जैसे 10-20 देश वो एक दिन में खरीद सकता है। इतना पैसा उसके पास, इतना बड़ा बिजनेसमैन है बिल गेट्स। लेकिन सोचिए कि 27 साल बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया, बिल गेट्स की पत्नी ने। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स सफल व्यापारी तो बन गया, बिल गेट्स सफल बिजनेसमैन तो बन गया। बिल गेट्स को व्यापार चलाना तो आ गया, पर बिल गेट्स को परिवार चलाना नहीं आया। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा व्यापार चलाए
वो परिवार को अच्छे से चलाए। व्यापार चलाना अलग बात है और परिवार चलाना अलग बात है। और मेरा मानना है कि सफल व्यक्ति वो नहीं जो अच्छा व्यापार चलाए, सफल व्यक्ति वो है जो अच्छा परिवार चलाए। बताइए सफल आप किसे मानते हैं, अच्छा व्यापार चलाने वाले को कि अच्छा परिवार चलाने वाले को? जोर से। अच्छा 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 परिवार, अच्छा परिवार चलाने वाला सफल है। मेरा मानना है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। जीते जी व्यक्ति जब तक है उसका आदर सम्मान करके खुशी खुशी रहना चाहिए। क्यों भैया? माँ जिंदा है, बेटा पानी नहीं पिला रहा है, माँ जिंदा है, बेटा रोटी नहीं दे रहा है, मर गई तो फोटो को माला पहना रहा, रो रहा माँ माँ माँ। ये तुम ढोंग अच्छा से कर रहे हो। सास जिंदा होती है, बहू गिलास भर पानी नहीं देती, और सास मर जाए तो बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। और कई बहुएं तो रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, मर गई तो देखो बेहोश हो रही है। भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए यथार्थ में जियो, इंसानों के जीते जी काम आओ। हमारे मरने के बाद आप आएंगे ना रोने, हम ना देखेंगे कि आप कितना आंसू बहा रहे हैं। हमारे मरने के बाद कहना अनिरुद्धाचार्य बहुत अच्छे थे, अरे मरने के बाद हमें पता ही ना लगेगा कि तुम हमें अच्छा कह रहे हो कि बुरा कह रहे हो। हमें नहीं चाहिए कि तुम मरने के बाद हमारे पास आओ और रो। हम चाहते हैं कि जीते जी जब तक हम हैं अच्छा काम करो और अच्छे काम का साथ दो। यदि ये दास अनिरुद्ध अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम में साथ दो। रोने के लिए तो लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं आखिरी में, रोने वालों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए रोना ठीक नहीं है, साथ देना। सीता मां जब गई, रावण ले गया तो जटायु रोए नहीं, अरे सीता मैया को ले गया रावण, चलो रोए। रोने से क्या होगा? जटायु लड़े। जटायु रावण से, ए रावण छोड़ दे सीता मैया को, रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा। गुस्सा किया जटायु जी, है ना? तो रोने से ना होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और भीष्म पितामह रो रहे हैं, मेरी बहू की साड़ी खिंच रही है। अरे रो क्यों रहे हो? निकालो अपना धनुष, ताकत है, बाण मारो। रोने से क्या होगा? हम मर जाएंगे तो रोने से क्या होगा? जब तक जिंदा है आपकी सास, जिंदा है आपका पति, जिंदा है आपके अपने लोग, भाई जिंदा है, साथ दो उसका। मर जाएगा भाई तो रोने तो तुम जाओगे, जेठानी मर जाएगी तो देवरानी तो रोने जाएगी, देवरानी मरेगी तो जेठानी रोने आएगी। तो रोने तो आए हो, साथ जब जिंदा थे लोग, भाई भौजाई, जेठानी देवरानी जिंदा थी तब तो तुमने साथ दिया नहीं। अब मर गए तो लड़ुआ खाने आ गए, गुलाब जामुन एक और ले आओ। अरे ऐसे नाटकबाजों की जरूरत नहीं। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो मरने के बाद आए, हमें उन लोगों की जरूरत है जो जीते जी साथ दें।